हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। ओके एवरीवन, सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। बट बिफोर दिस हम ये देख लेते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव होता क्या है। ओके, यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स ओपन की हैं जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स हैं। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हमारे पास वेबसाइट हमेशा रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि अगर मैं उसको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे यूज़ करूँ तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अगर मैं उसको मोबाइल पे यूज़ करूँ तो वो मोबाइल की स्क्रीन के हिसाब से ख़ुद को एडजस्ट कर ले। अब हम देख लेते हैं कि नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कैसी होती है। जैसे ही मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट ओपन करूँगी, अब यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास जैसे ही मैं स्क्रीन का साइज़ कम करूँगी तो यू कैन सी कि मेरे पास ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट ख़ुद को एडजस्ट नहीं कर रहा है और इस तरह स्क्रीन का साइज़ छोटा होता जा रहा है। अब ये मेरे पास एक मोबाइल व्यू आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये साइज़ जो है वो इतना छोटा हो गया है कि यूज़र को ये ईज़िली नज़र ही नहीं आएगा, यूज़र इसे आसानी से पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ये है हमारे पास एक नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, जिसमें हमारे पास जो टेक्स्ट है, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो एडजस्ट नहीं है। अगर हम इसकी कॉपीराइट बार ही देख लें तो वो भी हमारे पास इतनी छोटी हो चुकी है कि वो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। इसी तरीके से हमारे पास ये एक वेबसाइट है जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव है। अब यहाँ पे भी सेम यही काम है कि जब मैंने इसको मोबाइल का साइज़ कर दिया है तो यहाँ पे पिक्चर्स के अलावा हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ क्या है। तो ये होती है नॉन रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। हमें वेबसाइट को बनाना होता है हमेशा रिस्पॉन्सिव, ताकि हम उसे किसी भी डिवाइस पे यूज़ करें तो वो हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर शो हो। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे मीडिया क्वेरी को। मीडिया क्वेरी के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी हम कुछ फीचर्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे और उसमें हम मीडिया क्वेरी या फिर कुछ और टूल्स की मदद से अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करेंगे। बट आज की वीडियो में हम मीडिया क्वेरी का एक बेसिक सा इंट्रो लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है index.html की और style.css की फ़ाइल बना ली है। एक काम ये करते हैं कि CSS को अपनी HTML की फ़ाइल के साथ लिंक कर लेते हैं। ओके, सो अब हम बात करने वाले हैं मीडिया क्वेरी की। तो इसके लिए हम एक काम ये करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिव बना लिया और मैंने उसको क्लास दे दी मेन, और इसके अंदर हम बनाएंगे एक स्पेन। स्पेन के अंदर मैं लॉरेम लिख देती हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैं इस डिव पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे आगे लिखा डॉट मेन, और अब हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे पिंक, और इसके बाद हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे 600 पिक्सल्स, और इसकी हाइट हम सेट कर देंगे लेट्स से 500 पिक्सल्स। इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। एक काम मैं ये करती हूँ कि मैं इसकी हाइट को फ़िलहाल छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे हाइट के साथ कोई काम करना नहीं है, तो फ़िलहाल मैं इसको कमेंट आउट कर रही हूँ। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो गया। अब एक काम ये करते हैं कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और यहाँ से मैंने इंस्पेक्ट को ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन के साइज़ को मैनेज कर सकती हूँ। ये मेरे पास विड्थ शो होती है, यहाँ पे मेरे पास हाइट शो होती है। जब मुझे अपनी स्क्रीन की विड्थ कम करनी होगी तो यहाँ पे भी विड्थ कम होती रहेगी और मैं यहाँ से ड्रैग कर सकती हूँ। दूसरी बात ये कि यहाँ पे हम डिफरेंट मोबाइल के साइज़ भी देख सकते हैं। फ़िलहाल हमें क्या करना है कि जब मैं अपनी स्क्रीन का साइज़ छोटा करूँगी, ये मेरे पास फुल साइज़ में तो बिल्कुल सही शो हो रहा था। अब जब मैंने इसका साइज़ छोटा करना शुरू किया तो यू कैन सी कि यहाँ पे भी वही सेम काम हो रहा है कि जब ये एक मोबाइल के साइज़ पे आया तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट इतना छोटा हो गया है कि वो विजिबल ही नहीं हो रहा। मोबाइल यूज़र्स को ये टेक्स्ट विजिबल ही नहीं होगा। तो ये एक इशू है इस वेबसाइट का, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे इस वक्त ये सही लग रहा है, लेकिन जैसे ही साइज़ कम हुआ, लेट्स से हम यहाँ पे रुक जाते हैं, दिस इज़ 462 पिक्सल्स विद राइट, और मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे आके कि यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बहुत कम हो चुका है, मुझे इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो इस पॉइंट पे आके मैं अपने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कैसे करूँ। मैंने यहाँ पे आके अपना VS कोड ओपन किया और अब मैंने यहाँ पे लिखा @मीडिया, और उसके बाद मैंने लिखा स्क्रीन, एंड देन वी विल राइट एंड, और उसके बाद हम लगाएंगे पैरेंथेसिस, और इसमें मैंने लिखा मैक्स विड्थ। इसको अभी मैंने खाली छोड़ दिया और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है बेसिक सा मीडिया क्वेरी के लिए। अब मुझे यहाँ पे विड्थ देनी है, कौन सी विड्थ, जो मैंने यहाँ पे देखी है। दिस इज़ 462, हम इसको लेट्स से कि 470 ले लेते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पिक्सल्स, 470 पिक्सल्स। अच्छा, यहाँ पे पिक्सल्स लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा।
अब मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना है, तो ये मेरे पास इस पेन में है टेक्स्ट मेरा, तो मैंने कहा कि इस पेन और उसका कर दो फ़ॉन्ट साइज़, लेट्स से कि मैं इसको 25 पिक्सल्स करके देखती हूँ कि मेरे पास कैसा शो होता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसको जूम आउट किया। अब मैं इसका साइज़ कम करना शुरू करूँगी और जैसे ही ये मेरे पास 470 पिक्सल्स होगा तो इसका साइज़ फिर से इंक्रीज़ हो गया। अब मैं इसका साइज़ कम करूँगी। मुझे अभी तक ये टेक्स्ट विजिबल है, लेकिन इस पोजीशन पे आके मुझे ऐसा लगा कि ये टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो गया है। अब इसको फिर से सेट करने की ज़रूरत है, तो मैं दोबारा से एक मीडिया क्वेरी लिख दूँगी यहाँ पे। इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और अब मेरे पास विड्थ है 325 पिक्सल्स, तो मैंने यहाँ पे आके लिखा 325 पिक्सल्स और फ़ॉन्ट साइज़ अब हम कर देते हैं 30 पिक्सल्स। अब इसको दोबारा से चेक करेंगे, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं इसका साइज़ कम करूँगी तो यहाँ पे पहले ये इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट हुआ, फिर जब मैंने इसको छोटा किया तो यहाँ पे एक बार फिर से ये फ़ॉन्ट साइज़ सेट हो गया। ओके, सो इससे छोटा साइज़ हम करते नहीं हैं क्योंकि मोबाइल के साइज़ यूजुअली इससे छोटे तो होते नहीं हैं। तो यहाँ तक मैंने देख लिया, मेरा टेक्स्ट विजिबल है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अगर मुझे मज़ीद चेंजेस करनी होती तो मैं उसके लिए यहाँ पे मीडिया क्वेरी लिख सकती थी। तो ये तो बात कर ली हमने फ़ॉन्ट साइज़ की, बट मीडिया क्वेरी इज़ नॉट ओनली यूज्ड फॉर मेकिंग योर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। हम इसमें कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। वो चीज़ें क्या हैं? लेट्स से मैं ये चाह रही हूँ कि एक काम ही करते हैं कि सबसे पहले तो हम इंस्पेक्ट को करते हैं बंद। ये मेरे पास इस तरीके से शो हो रहा है। मैं इस बॉडी को दे देती हूँ कोई बैकग्राउंड। मैंने यहाँ पे आके लिखा बॉडी और यहाँ पे मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास शो हो गया। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब स्क्रीन का साइज़ छोटा हो और लेट्स से कि 700 पिक्सल्स पे आए जब मेरी स्क्रीन का साइज़, तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो मैं ये काम भी कर सकती हूँ। मैंने क्या किया कि यहाँ पे आके मैंने फिर से लिखा मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ और मैंने यहाँ पे दे दिया 700 पिक्सल्स। और अब मुझे क्या करना है, मुझे बॉडी पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है। मैंने लिखा बॉडी और मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर पर्पल। फिलहाल ये मेरे पास ब्लू शो हो रहा है। जैसे ही मैं इसकी विड्थ को कम करूँगी और ये 700 पिक्सल्स पे जाएगा तो इसका कलर पर्पल हो जाएगा। कुछ ऐसे फीचर्स जो मैं चाहती हूँ विड्थ के हिसाब से चेंज होते रहें, स्क्रीन साइज़ इसके हिसाब से चेंज होते रहें। अगर मेरे पास पीसी पे अगर कोई पर्सन जो है वो मेरी वेबसाइट देख रहा है तो उसके पास ब्लू कलर शो हो, जैसे ही वो मोबाइल पे ओपन करे वेबसाइट उसके पास बैकग्राउंड कलर पर्पल शो हो। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हम अप्लाई कर सकते हैं मीडिया क्वेरी की हेल्प से। अच्छा, वन मोर थिंग कि यहाँ पे तो हमने एक एक चीज़ के लिए मीडिया क्वेरी लिखी है। व्हाट इफ़ कि मैं 325 पिक्सल पे ही कुछ और भी काम करना चाह रही हूँ। लेट्स से कि मैं चाह रही हूँ 325 पिक्सल हो तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर फिर से चेंज हो जाए, तो वो मैं यहाँ पे लिख सकती। हम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर और मैंने इसको कर दिया ग्रीन। और अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे चेक करेंगे। जब मैं इसका साइज़ कम करूँगी तो पहले ही मेरे पास पर्पल होगा और जब मैं इसका साइज़ और कम करूँगी तो एक पॉइंट पे आके ये मेरे पास ग्रीन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं और अगर हम सिंगल देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं। हम डिफरेंट स्क्रीन साइज़ के हिसाब से यहाँ पे मीडिया क्वेरीज़ अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो बात हो गई मीडिया क्वेरी की। हमारे पास मल्टीपल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। मीडिया क्वेरी इतना तो यूज़ नहीं होता, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट मीडिया क्वेरी की कभी कभी हमें नीड हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमें मीडिया क्वेरी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसलिए इस टॉपिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल हमारे पास टूल्स होते हैं, हमें वो सारे टूल्स आने चाहिए ताकि हम अपने हिसाब से जहाँ पे जो चीज़ हमें ईजी लग रही है हम उसको अप्लाई कर सकें। मीडिया क्वेरी अब इतनी यूज़ तो नहीं होती, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मीडिया क्वेरी ईजी लग रही होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम कोई दूसरा टूल यूज़ करें, उससे बेहतर हमारे लिए मीडिया क्वेरी होगी और उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। अब जब हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे हमने मीडिया क्वेरी को यूज़ किया है और क्यों यूज़ किया है। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.